बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं फाइलम का डेट्स में मैमल्स और बर्ड्स दोनों जो हैं ये रेप्टाइल्स से इवाल्व हुए हैं। मैमल्स के केस में ये इवाल्व हुए हैं कोटाइलोसार्स से, और बर्ड्स के केस में बर्ड्स कौन से रेप्टाइल से इवाल्व हुए हैं, वो है आर्कियोटेरिक्स। मैमल्स की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इनको मैमल्स को हमने सबसे हाईएस्ट रखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। सबसे पहली जो फीचर इनकी है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें स्किन के अंदर ना तो फिशेस की तरह स्केल प्रेजेंट होते हैं, ना बर्ड्स की तरह इनमें फीदर प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इनकी यूनिक फीचर जो है वो है इनमें हेयर, स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे मेन फीचर ये है, मैमल जो हैं अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीड करते हैं। एक यूनिक फीचर जो मैमल के अंदर प्रेजेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, जो कि थोरेसिस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। मैमल्स के अंदर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, या जिसको हम होम्योथर्म कहते हैं। जिस तरह बर्ड्स के अंदर ऑर्गन ऑफ वॉइस सीरेक्स प्रेजेंट था, इस तरह मैमल्स के अंदर ऑर्गन ऑफ वॉइस लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इनमें जो आरबीसी हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि हमने ओस्टियोथाइड्स में पढ़ा था वहाँ पर आरबीसी जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। मैमल ओविपेरस और विविपेरस दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर विविपेरस होते हैं। मैमल्स के अंदर टीथ की फॉर्मेशन, ये भी सबसे यूनिक कैरेक्टर है मैमल का। टीथ 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो डिसाइडवस यानी टेम्पोरेरी आर्जी, या फिर परमानेंट। जिस तरह ह्यूमन के केस में बात करें तो मिल्क टीथ जो हैं वो डिसाइडवस हैं। अब मैमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया रेप्टाइल और मैमल के दरमियान में एक कनेक्टिंग लिंक है। इनमें कुछ जो फीचर्स हैं वो रेप्टाइल वाले होते हैं, और कुछ जो फीचर्स हैं वो मैमल वाले होते हैं। जिस तरह हम बात करें डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस में जो रेप्टाइल वाली कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक तो ये कि इनमें डक की तरह बिल प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ इनमें वेब्ड फीट प्रेजेंट होते हैं। पंजों के दरमियान में एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर इनके मैमल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन
इनमें निप्पल प्रेजेंट नहीं होते और उसके साथ साथ इनमें थिक फर होती है। ये दोनों जो करेक्टरिस्टिक है वो मैमल वाली हैं और वेब्ड फीट और बिल वाली ये दोनों करेक्टर रेप्टाइल वाली हैं। दूसरी एग्जांपल की बात करें वो है एकिडना। एकिडना जिसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी कहते हैं। प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल हैं। अब आते हैं मेटाथीरिया। इनको हम पाउच्ड एनिमल कहते हैं क्योंकि इनमें एब्डामेन के अंदर एक पाउच होता है जिसको हम मार्सोपियम कहते हैं। बेबी की बर्थ के बाद ये भी इमेच्योर होते हैं। इनकी जो फुल डेवलपमेंट है वो इस एब्डामिनल कैविटी के अंदर होती है, मार्सुपियम के अंदर होती है। इस एब्डामिनल कैविटी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो बेबी है वो निप्पल पर फीड करते हैं। इनकी एग्जांपल की बात करें तो इनमें आ जाता है कैंगरू, अपोसम और तस्मानियम वुल्फ। तस्मानियम वुल्फ। अब इसके बाद आते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, अब है यूथीरिया जिसको हम प्लेसेंटल एनिमल्स भी कहते हैं और ह्यूमन भी यूथीरिया में आ जाता है। इसमें जो बेसिक जो मेन फीचर है वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एम्ब्रियो और मदर। बेबी की डेवलपमेंट मदर के अंदर होती है। जब बेबी बाहर होते हैं तो वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल की बात करें, एक आ गया ह्यूमन, उसके बाद आ गया बेट, हॉर्स, व्हेल, डॉल्फिन, एलिफेंट, माउस। अब देख लें व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों मैमल हैं लेकिन शार्क जो है वो कॉन्ड्रिथाइस या फिशेज है। यूथीरिया में कुछ एनिमल के अंदर जो हेयर है वो मॉडिफाइड होके या तो स्केल बनाते हैं या फिर स्पाइन बनाते हैं। जिस तरह पार्कोपाइन और यहाँ पर पेंगोलिन।